हेलो दोस्तों, बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिंदी का लेकर आए हैं हम, जो यूपी पुलिस में बेहतरीन भूमिका निभाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। 39 नंबर प्रश्न यानी पहला नंबर प्रश्न दिया है। नीचे दिए गए शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम न हो। तो 39 नंबर देख लीजिए। 39 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। सम्मान आज्ञा। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न देखिएगा। इसका भी जो है विलोम न हो, तो 40 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्म और पुण्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41-42 नंबर प्रश्न में क्या बताना है? बताना नीचे लिखे शब्दों के सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। 41 नंबर देखिए, यद्यपि का हमें संधि विच्छेद बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। यदि प्लस अभी 42 नंबर प्रश्न देखिए। तिरस्कार का हमें बताना है क्या? संधि विच्छेद। तिरस्कार का संधि विच्छेद, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा तिरस्कार का? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तिरह प्लस कार। चलिए 43 नंबर हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। 43 नंबर प्रश्न क्या दिया है? किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? दोनों पद मिलकर एक अर्थ प्रकट करते हैं, तो ये कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चलिए 44 नंबर प्रश्न देखिए। गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में कौन सा समास है? तो गौशाला में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 45 से 47 तक हमें क्या बताना है? नीचे लिखे शब्दों का उपयुक्त पर्यायवाची यानी पर्यायवाची बताना है। कमल का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? कमल का पर्यायवाची क्या होता है? पुंडरीक होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हमें बताना 46 नंबर अभिलाषा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। आकांक्षा। अभिलाषा का पर्यायवाची क्या होता है? आकांक्षा होता है। आकाश का भी पर्यायवाची बताना है। आकाश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आकाश का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है, व्योम। आकाश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? व्योम हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न चलिए देखते हैं। 48 से 50 तक क्या बताना है? 48 से 50 तक मुहावरे एवं लोकोक्तियों के लिए उचित विकल्प चुनना है। तो 48 का देखिए, पौ 12 होना, इसके लिए क्या हो जाएगा लोकोक्ति या मुहावरा? 48 का सी होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लाभ ही लाभ होना, पौ 12 होना, लाभ ही लाभ होना। 49 नंबर प्रश्न देखिए। 49 नंबर प्रश्न में गंगा नहाना का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। कार्य पूरा कर निश्चिंत होना, कार्य पूरा करके निश्चिंत हो जाना। 50 नंबर प्रश्न देखिए। आँख लगना का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नींद आना। आँख लगना का मतलब नींद आना। 51 से 53 तक क्या बताना है? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो 51 नंबर अंधों में क्या हो जाएगा? सी नंबर। अंधों में काना क्या होता है? राजा होता है। अंधों में काना राजा होता है। 52 नंबर देखिए कि अंधे को हरा नजर आता है, तो 52 का बी हो जाएगा। सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। 52 नंबर हो गया। चलिए 53 नंबर प्रश्न देखिए। 53 नंबर काला अक्षर भैंस का नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। काला अक्षर भैंस बराबर आप लोग बहुत ही सुने होंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित वाक्य में प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 से 6 के अंतर्गत दिए गए बीच वाले 4 अंश यरलव के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुनिए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। दिया है गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है, तो इसमें बताना है। तो इसमें देखिएगा, तो इसमें सजाना है। तो देखिए यह दिया है, इस नौका को बचाती हुई थपेड़ों और भौरों से, जो अपनी बुद्धिमत्ता, चरित्रबल और त्यागमय जीवन से, आगे देखिएगा,
जीवन से 6 नंबर दिया है किनारे तक पहुंचाती है। तो इसे सजाना है कि शब्द अच्छा शब्द कैसे बनेगा। तो 54 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। पहले वह वाला लिखा जाएगा, वह जो अपनी बुद्धिमत्ता क्षेत्र बोला हो त्यागमय जीवन से, फिर उसके बाद यह वाला देखिए, यह वाला हो जाएगा। उसके बाद यह वाला दिया है, इस नौका को इस तरह से दोस्तों सजा दिया जाएगा। चलिए देखते हैं 55 से 56, 56 क्या बताना है। निम्नलिखित वाक्य त्रुटिपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण अंश का चयन कीजिए। यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो डी पर चिन्ह लगाइए। ठीक है, त्रुटिहीन हो तो डी पर चिन्ह लगाना है। तो 55 नंबर देखिए, 55 नंबर है मेरा भाई जिसका शादी कल है घर गया। तो इसमें बताना है 55 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, त्रुटिहीन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर में भी बताना है 56 नंबर में, इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है। तो 56 नंबर में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 से 59, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। एक शब्द का चयन करना है, गोद लिया हुआ पुत्र। तो 57 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दत्तक। क्या हो जाएगा, दत्तक। 58 नंबर देखिए जो माथा न जा सके, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो मापा न जा सके अपरिमेय हो जाएगा, जो मापा न जा सके। 59 नंबर देखिए जो किए गए उपकारों को मानता हो, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कृतज्ञ। क्या हो जाएगा, कृतज्ञ। यहाँ देखिए 60 नंबर मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, क्रियार्थक प्रेरणार्थक होता है तो उसमें प्रेरणार्थक क्रिया है। चलिए 61 नंबर प्रश्न देखते हैं। कवि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा है। तो पद्मावत की भाषा कौन सी है, अवधि में लिखा गया है। 62 नंबर देखिए दिग्ध दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा। दिग्ध दर्शन का संधि विच्छेद हो जाएगा दिक् प्लस दर्शन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 63 नंबर देखिए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है, अपादान कारक है, क्योंकि अलग होने की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, अलग होने की बात हो रही है। चलिए अगला देखिए 64 और 66 तक। 64 नंबर देखिए दिया है, इसमें जो है असमार्थक शब्द बताना है। असमार्थक शब्द बताना है। 64 नंबर का क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, संकट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं हम लोग हिंदी के। 39 नंबर प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं है। तो नदी का समानार्थी नहीं है बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वारी। ठीक है, ये निर्झरिणी सरिता तटिनी ये सब जो है समानार्थी हैं किसके, नदी के। 40 नंबर देखिएगा, इनमें से कौन सी रचना अरांगीय राघव की रचना नहीं है। अरांगीय राघव की रचना नहीं है तो ये हो जाएगा जीवन के पहलू, ये अरांगीय राजन की रचना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न दिया है, उल्टी माला फेरना। दिए गए विकल्पों में से कौन सा प्रस्तुत मुहावरे का सही अर्थ दर्शाता है। तो 41 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है, किसी का बुरा सोचना। माला फेरना का मतलब क्या होता है, किसी का बुरा सोचना। चलिए तो मानव आदिकाल से ही उसके बाद जो स्थान बनना है चला आ रहा है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके जो है रिक्त स्थान की भरना है। तो 42 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रगति। यानी यहाँ प्रगति भरा जाएगा, यहाँ पे पथ। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिब्बा किस
शब्द का एक वचन है। तो डिब्बा किस शब्द का एक वचन है यानी बहुवचन बताना है। 43 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही होना है। डिब्बे, डिब्बे का एक वचन क्या होता है? डिब्बा होता है। चलिए 44 नंबर प्रश्न देखिए, स्त्रीलिंग बताना है। 44 नंबर का स्त्रीलिंग बताना है। किसका बताना है? स्त्रीलिंग इसमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्यामा। श्यामा क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुल्लिंग बताना है दोस्तों। पुल्लिंग 45 में पुल्लिंग बताना है। 45 में पुल्लिंग कौन सा हो जाएगा? ऊठ। ऊठ क्या होता है? पुल्लिंग होता है। यहाँ पे देखिए, अब हमें संधि पहचानना है। शिवालय, शिवालय में कौन सा संधि है? तो 46 नंबर में हमें बताना है। तो दीर्घ संधि है, शिव प्लस आलय। ठीक है दोस्तों। 47 नंबर प्रश्न देखिएगा, देवेंद्र। देवेंद्र में भी हमें संधि बताना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 नंबर में संधि विच्छेद बताना है। कौन सा सही, रुकिए देखते हैं कौन सा प्रश्नों में संधि विच्छेद पहचानिए। संधि विच्छेद 48 में हमें पहचानना है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नि प्लस चल, निश्चल। सही है। ठीक है, 49 नंबर में देखिए, 49 नंबर में कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही होना है, सम प्लस तोष संतोष। सम प्लस तोष संतोष होता है। ठीक है, 50 से 51 हमें क्या बताना? सर्वोत्तम विलोम बताना है। ठीक है, अंत, अंत का जो है हमें विलोम बताना है। तो अंत का क्या हो जाएगा? अंत का हो जाएगा 50 नंबर का ये आदि। अंत का आदि, आदि मतलब क्या होता है? आरंभ होता है। अब गुप्त, गुप्त का हमें जो है क्या बताना है? विलोम बताना है। तो गुप्त का विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकट। गुप्त मन छुपना, प्रकट मन सामने। ठीक है दोस्तों, आप चलिए 52 नंबर प्रश्न है। 52 नंबर प्रश्न का हो जाएगा, गायक शब्द का अन्य लिंग रूप है। तो गायक शब्द का अन्य लिंग रूप है, कौन सा है? गायिका। ठीक है, गायक का क्या होता है? स्त्रीलिंग, गायिका होता है। 53 नंबर देखिए, उसने कहा आप वहाँ अवश्य चलें। 53 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा कि आप वहाँ अवश्य चलें। 54 नंबर देखिए, विशेषण का भेद बताना। विनम्र, विनम्र जो है विनम्र, विनम्र का विशेषण का हमें भेद बताना है। तो 54 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है, गुणबोध। कौन सा विशेषण? गुणबोध। 55 नंबर में देखिए, विशेषण पहचानना है। तो इसमें से विशेषण कौन सा है? तैराक। तैराक क्या होता है? विशेषण होता है, जो विशेषता बताता है। चलिए 67 नंबर प्रश्न देखिएगा। 67 नंबर हो जाएगा आपका, क्या पूछा? अंगना का समानार्थी। अंगना का समानार्थी हो जाएगा आंगन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 68 नंबर देखिए, चरण कमल बंधव हरिराई। पंक्ति में चरण कमल का अर्थ क्या है? तो 68 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कमल के फूल जैसा, जैसे पैर, कमल के फूल जैसे पैर। ठीक है, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? 69 का देखेंगे, खिचड़ी देशज शब्द है। ठीक है, 70 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में त्रुटि नहीं है? तो त्रुटि नहीं है बताना है। तो उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया, इसमें त्रुटि नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 71 नंबर देखिए, भरत मुनि के अनुसार रसों की कुल संख्या कितनी है? तो 8 है। भरत मुनि के अनुसार कितनी रसों की संख्या है? 8 है। 72 नंबर देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ अलंकार होता है। 72 नंबर का तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों। 73 नंबर प्रश्न देखिएगा, उसे पद हटा दिया गया, पद से हटा दिया गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 74 नंबर देखिए, हिंदी कथा साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार कौन है? तो 74 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद है।
75 नंबर देखिए, 75 नंबर दिया है, जनमेजय का नाग यज्ञ की रचना किसने की है? तो 75 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर